नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आनंद शांडिल्य पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनतेरस के नाम से जाना जाता है। और भारत सरकार को भी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और इस दिन विशेषकर धन्वंतरी की पूजा की जाती है और शाम को 13 दीपक जगाए जाते हैं। और इस दिन विशेषकर क्या खरीदना शुभ होता है और क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी धनतेरस के बारे में प्राप्त होगी। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ है और क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर सोना या चांदी के सिक्के खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में यह चांदी का सिक्का खरीदना आपके लिए शुभ हो सकता है। यह त्रिमूर्ति सिक्का है, यानी इस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और देवी सरस्वती का चित्र बना हुआ है, जो धन, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से देवी लक्ष्मी घर से दूर नहीं जाती। ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस पर झाड़ू घर लाने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर नमक खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में संतुलन और समृद्धि आती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शुद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार नमक शुद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है, जो इसे त्योहारों के मौसम की नई और समृद्ध शुरुआत का प्रतीक बनता है। गांव में धनतेरस के अवसर पर गुड़ और धनिया मिलाया जाता है। पूजा के बाद इस धनिये को गांठ में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। वैसे तो यदि भगवान गणपति की कृपा से व माँ लक्ष्मी की कृपा से व धन्वंतरी की कृपा से आपके घर में सामर्थ्य है, तो इस दिन चांदी व सोने को अवश्य खरीदना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जो भी समर्थवान व असमर्थवान है, जो भी हैं, वह कुछ न कुछ धनतेरस के दिन खरीद कर जरूर लाएं, क्योंकि हो सकता है इस दिन आपके उस लाए हुए वस्तु या धन से कुबेर देवता भगवान धन्वंतरी प्रसन्न हो जाए और आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे। तो इस दिन यदि आप चांदी सोना नहीं खरीद सकते, तो कम से कम घर में झाड़ू अवश्य लेकर आए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और बाजार से जब झाड़ू को लेकर आए तो उसको गंगा जल व शुद्ध जल से छिंटा दे दें, उसको हल्दी का तिलक करें और उसके बाद उसको एकांत स्थान में पूजा करके रख दें। यदि आप इस प्रकार से झाड़ू को लाकर पूजन करते हैं, तो अवश्य ही लक्ष्मी माँ आपके घर में स्थिर रूप में विराजमान होगी।
इस दिन कांच के बर्तन या कांच से बनी वस्तुएं खरीदना भी अशुभ माना जाता है। ज्ञात व अज्ञात में यह भूल में किसी भी प्रकार से कांच के बर्तन या कांच से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए या अशुभ मानी जाती हैं। धनतेरस पर चाकू, कैंची, पिन जैसी नुकीली वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में दुर्भाग्य आता है। धनतेरस के दिन किसी को भी कोई पैसा या कोई वस्तु धार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसे करने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। इस शुभ दिन पर घर में लड़ाई झगड़ा या किसी का अपमान न करें। इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शाम को के समय घर को पूरी तरह खाली नहीं छोड़ना चाहिए और धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और इस दिन विशेषकर धनतेरस के दिन यमुना स्नान अवश्य करना चाहिए। यमुना यमराज की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान का विशेष महात्म्य है। यदि पूरे दिन का व्रत रखा जा सके तो उत्तम है, किंतु संध्या के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत भी है कथा का। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो, क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हम लोगों का धर्म अत्यंत क्रूर है, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर प्राण हरण करते समय वहाँ का करुण क्रंद सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विचलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहाँ का करुण क्रंद, चित्कार और हाहाकार देख सुनकर हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः ही स्वामिन, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु न हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदय व्यापनी त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्रकट्य माना जाता है। देवदानों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए उक्त तिथि में संपूर्ण भारत में तथा अन्य देशों में जहाँ हिंदुओं का निवास है, भगवान धन्वंतरी का जयंती महोत्सव मनाया जाता है। विशेषकर आयुर्वेद के विद्वान तथा वैद्य समाज की ओर से सर्वत्र भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है और उनका पूजन किया जाता है एवं प्रसाद वितरण करके लोगों के दीर्घ जीवन तथा आरोग्य लाभ के लिए मंगल कामना की जाती है। इस प्रकार से धन्वंतरी के दिन, धनत्रयोदशी के दिन बड़े मंगल और उत्साह के साथ रहें। और इस दिन विशेषकर क्योंकि यह 5 दिन का पर्व धनत्रयोदशी से शुरू हो जाता है, इसे बड़े मंगल आनव
आनंद और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। प्रसन्न रहना चाहिए, क्रोध की भावना नहीं करनी चाहिए और शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए, मन को भी विचारों द्वारा शुद्ध रखना चाहिए। वह जहाँ पूजा स्थान है आपका, जहाँ पूजा करते हैं, उस स्थान को भी पवित्र रखें। अवश्य ही भगवान धन्वंतरी की आप पर कृपा होगी। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।